हिंदू राष्ट्र वालों की सरकार चल रही है। खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा हो रही है। धर्म संसद लग रहे हैं और इस व्यवस्था में क्या है, यदि आप इनकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं, तो आप जो कोई भी हों, आपको तरह-तरह से प्रताड़ित किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, आपको प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है, आपको पनिशमेंट पोस्टिंग की जा सकती है। लेकिन अगर आप इनके विचारधारा के साथ भी हैं, तब भी आपको जो जगह मिलेगा मिला-जुला के सिस्टम में, वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब ही मिलेगा। कोई दलित, कोई ट्राइबल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकता है। पहले तो रहे हैं बाबू जगजीवन राम, रेल मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी रहे, रामविलास पासवान भी रहे। बहरहाल अब यही चल रहा है। संदर्भ कुछ ये है कि हाई कोर्ट में जज बनने के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं कि किसी तरह मेरा हो जाए। लेकिन सोचिए, किसी एडवोकेट का नाम रिकमेंडेड हो और वो नाम वापस ले ले कि मुझे नहीं बनना है, तो ये इस वकील के काबिलियत पे नहीं, सरकार के ऊपर तमाचा है। मामला है 21 अगस्त 2024 का, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब थे। 3 नाम का रिकमेंडेशन उन्होंने किया। कोलिजियम अपॉइंट नहीं करता है, रिकमेंडेशन करता है, याद रखिएगा। 3 नाम थे, अजय दिगपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर और श्वेत श्री मजूमदार। 6 जनवरी 25 को 2 एडवोकेट्स के नाम की सहमति दे दी गई, मसलन अजय दिगपाल और वैद्यनाथ शंकर साहब। लेकिन श्वेत श्री मजूमदार का नाम का रिकमेंडेशन नाम की पुष्टि नहीं हुई। अभी उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। तो एक तरह से ये स्ट्रक्चर सरकार के ऊपर है। चर्चा इसी विषय पर होगी और इससे कई सारे एग्जाम्पल हैं। अभी उपराष्ट्रपति साहब लगातार सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह से हमला बोल रहे हैं, आपने देखा ही होगा। एक और झारखंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, है ना? वो निशिकांत दुबे साहब, उन्होंने क्या-क्या कहा आपने वो भी सुना होगा। तो चर्चा करते हैं आज इसी विषय पर। जेपी सिंह साहब एज़ यूजुअल हमारे साथ हैं और पूरी एडवोकेट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, संपादक भी हैं। तो सीधे चलते हैं और समझते हैं कि क्या माजरा है। पहली बार शायद मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि जिसका नाम रिकमेंडेड है वो अपना नाम वापस ले ले। सर, नहीं सर, कई अच्छा, बार ऐसा हो चुका है पहले भी। कब हो आपको चुका? याद होगा कि यूए ललित और उनके साथ गोपाल सुब्रमण्यम का नाम गया था और इस सरकार ने नहीं माना तो गोपाल सुब्रमण्यम ने अपना नाम वापस ले लिया था सुप्रीम कोर्ट जज बनने से। हुँ, अभी कई इसी लोग नाम सरकार में। वापस लेते हैं, कई लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि जाने दो, जिसे नाम गया था जाने दो, जब सरकार ने नहीं अपॉइंटमेंट किया तो नहीं किया और नहीं ही होता। हुँ, एक जस्टिस कृपाल हैं जिनका सेक्स ओरिएंटेशन का मामला है कि वो हाँ, गे प्रवृत्ति के हैं। उनका नाम कई बार चंद्रचूड़ साहब के कार्यकाल में गया और उसको सरकार ने नहीं माना। हुँ, जस्टिस अकील कुरैशी के ट्रांसफर को लेकर के कई बार जो है वहां रिकमेंडेशन गया, नहीं माना। बात यहाँ नहीं है, बात दूसरी है। जी, बात शुरू करने के पहले मैं एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को लगातार सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लेने या गियर में लेने की कोशिश करते हुए देख रहा हूं, और वो व्यक्ति हैं उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब। कई बार की तारीख के बाद अब जुलाई के तीसरे हफ्ते में संभवतः जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति में जो उनके चीफ सीबीआई के जो चीफ की नियुक्ति में जो सीबीआई को बाहर कर दिया गया है। पहले तक सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस रहेंगे, उसमें से चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया है और अब वो बहुमत जो है वो क्या कहते हैं, पहले से ही वो सरकार का हो गया है, लीडर ऑफ अपोजिशन कहने के लिए। हुँ, वो अगर जो है अपना डिसेंट नोट भी दे तो भी अगर वो सरकार जो है चाहे जिसको नियुक्ति कर सकती है, और ये जिस तरह दुरुपयोग चल रहा है उसमें ये बहुत ही खतरनाक बात है। खैर, कई बार डेट लगी जस्टिस सूर्यकांत जी के सामने, अब वो जुलाई के संभवतः तीसरे हफ्ते में डेट है, और जस्टिस सूर्यकांत पर या बेंच पर या सुप्रीम कोर्ट पर जो भी आप कहें, ओपी धनखड़ साहब ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है और वो लगातार ये सार्वजनिक बयान दे रहे हैं
कि सीबीआई चीफ नियुक्ति में चीफ जस्टिस की क्या जरूरत है। हम्म। अब सवाल ये है कि ये पहले व्यवस्था थी, आपने कानून बनाने के लिए जब आपसे कहा गया तो आपने उसमें से उनको बाहर कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब डंके की चोट पर सरकार द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि जो है वो कॉलेजियम सिस्टम गलत है और एनएजेसी लाने की कोशिश की गई, जो इसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया क्योंकि वो हम्म। सरकार के पक्ष में था, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की से जो है वो सेकेंडरी हो गई। तो जब सीबीआई चीफ की नियुक्ति में अगर सीजीआई की कोई भूमिका नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में सरकार की क्या भूमिका है? हम्म। उसमें फिर क्यों कॉलेजियम खाली सिफारिश करता है और सरकार चाहती है जिसको नियुक्त करती है, जिसको नहीं नियुक्त करती? तो सबसे हम्म। पहले यहीं से बहस शुरू हो कि एकदम। भाई फिर हर लोग अपने अपने हिसाब से नियुक्ति करें, हर लोग अपने अपने हिसाब से नियुक्ति करें, हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से नियुक्ति करे, उसमें दूसरे का हस्तक्षेप न हो। हम्म। क्यों? हम्म। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अपने आप में न्यायपालिका एक संस्था है, जो है लोकतंत्र की का एक स्तंभ है। हम्म। चार स्तंभ माने जाते हैं, अगर प्रेस को माइनस भी करने तो तीन स्तंभ तो है ही है, कार्यपालिका, हम्म। विधायिका, न्यायपालिका। तो अगर कार्यपालिका में कोई हस्तक्षेप न्यायपालिका का नहीं है, नहीं होना चाहिए, तो न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए? ये बहस का हम्म। मुद्दा नहीं है। एकदम। तो अब धनखड़ जी से कौन कहे, अभी इस पर कोई रिएक्शन व्यक्त नहीं कर रहा है। अब चूंकि जुलाई के तीसरे हफ्ते में है, इसलिए लगातार सुप्रीम कोर्ट पर परोक्ष दबाव बना रहे हैं कि ताकि जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट जो से जो है कोई एडवर्स ऑर्डर न पास हो पाए, उड़ जाए मामला। अब आइए कॉलेजियम पर। कॉलेजियम सिस्टम से चाहे जिसका भी नाम जाए, वो नाम अंततः सरकार मंजूर करती है, तभी उसकी नियुक्ति होती है। हम्म। कॉलेजियम ने हालांकि ये बार बार कह रखा है, प्रावधान कर रखा है कि अगर दोबारा नाम कॉलेजियम से जाता है, रिपीट किया जाता है, तो सरकार उसको करने के लिए बाध्य है। इसके बावजूद सरकार नियुक्ति नहीं करती। यही तो हिंदू तो राष्ट्र। तो इस पर कोई कंटेम्प्ट नहीं चलता। हाँ। इसमें जो आपने अभी नाम नाम लिया, मैडम श्वेता श्री मजूमदार का, जी। तो श्वेता श्री मजूमदार ने, चूंकि नाम इनका जो है, इनके बाद जो और नाम गए थे उनको स्वीकृत हो गया, इनका नाम नहीं गया। 2024 से चंद्रचूड़ के कार्यकाल से नाम लंबित है, हम्म। इन्होंने वापस ले लिया। इसी तरह बॉम्बे हाई कोर्ट के एक राजेंद्र, क्या कहते हैं, वो भी हैं दातार, जिनका हम्म। नाम जो है, क्या कहते हैं, गया था। उन्होंने सहमति भी व्यक्त की थी जज बनने के लिए, उनके साथ चार नाम गए थे, नीचे के तीन नाम जज बन गए, वो नहीं बन गए, तो उन्होंने भी श्वेता श्री मजूमदार का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। इसको उस पृष्ठभूमि में देखें जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो है वो खुलेआम पब्लिकली कहा कि बाहरी दबाव जो है कॉलेजियम पर काम करता है, और अगर कॉलेजियम ही सब नियुक्ति करता है तो कॉलेजियम के द्वारा भेजे गए नाम को लंबित क्यों रखा जाता है हम्म। और उनका नियुक्ति अंततः नहीं होती? तो फिर कॉलेजियम कहाँ नियुक्ति करती है? कॉलेजियम तो नाम सजेस्ट करती है, आपकी मर्जी, आप नियुक्त करते हैं या नहीं है, या नहीं नियुक्त करते। तो आप जैसे नियुक्त करते हैं वैसे आप नहीं नियुक्त करते, तो इसका मतलब इनको आप नियुक्त करते हैं वो आप उनसे सहमत हैं इसलिए नियुक्त करते हैं। तो एक प्रकार से तो वो खोजी दस्ता हुआ ना, कि वो नाम खोजता है कि किसको जो है हाई कोर्ट और किसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए। नियुक्ति करने का अधिकार तो आपके पास है, आप सीनियर को जूनियर और जूनियर को सीनियर बना देते हैं। तो वो जो नाम भेजता है, तो नाम भेजने वाला सर्च कमेटी हुई ना एक प्रकार से। ऐसा तो एकदम। नहीं कि उन्होंने नाम भेजा और आपने जो उसको स्वीकार कर लिया और नियुक्त कर दिया।
तो एक प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम एक प्रकार से सर्च कमेटी का काम कर रहा है। वो पूर्णतः नियुक्ति के लिए, वो भले नाम हुँ, वहां से चला जाए, लेकिन अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं है। अधिकतम वो दोबारा नाम भेजेगा, और दोबारा भी सरकार नहीं करेगी तो कोई दंडात्मक व्यवस्था नहीं है कि उसके हुँ, लिए किसी को दंडित किया जाए दंडात्मक। बल्कि जब आपके जस्टिस कौल थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके यहाँ ये मामला चल भी रहा था, इस पर विचार भी हो रहा था, लेकिन वो अंततः ऐसे ही छूट गया, वो रिटायर हो गए। उसके बाद से फिर ये किसी और को नहीं सौंपा गया, न इस पर विचार हुआ। हुँ, इसलिए लगातार जो है आपके जुडिशरी के गलियारे में ये आरोप लगता रहता है कि जो जुडिशरी है कमोबेश वो सरकार के दबाव में काम करती है, और ज्यादातर जो सरकार की ओर से नाम आता है वो नाम क्लियर हो जाता है, और जो जुडिशरी अपनी ओर से नाम देती है उसमें मीन मेख निकाला जाता है कि कौन बनने लायक है कौन नहीं है। ये चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो और चाहे ये हाई कोर्टों का मामला। तो दीपांकर दत्ता ने जब ये बात कही कि अगर जो है एब्सोल्यूट है कॉलेजियम, तो कॉलेजियम जो नाम भेजती है नियुक्त होना चाहिए। और ये उन्होंने हुँ, बहुत बड़ी बात कही, ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि उन्होंने जुडिशरी और कॉलेजियम की दुखती रग पर हाथ धर दिया कि कहने के लिए कॉलेजियम है, जबकि कॉलेजियम की भूमिका को सरकार ने एक सर्च कमेटी तक सीमित कर दिया है कि सर्च कमेटी चाहे जिस रूप में भी सर्च करके नाम भेजे, उन नामों पर अंतिम सहमति सरकार देती है या नहीं देती। हुँ, तो इस पर हालांकि गवाई साहब ने कहा कि हम इसको मुक्त कर रहे हैं, पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है वो क्या कहते हैं, हमारे ऊपर कोई बाहरी दबाव को हम जो है नहीं मानते, और बाहरी दबाव नहीं है, बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। वो एक चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने अपनी संस्था के मान सम्मान के लिए जो भी कहा, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि दो दो लोगों ने जो 2024 से पेंडिंग है नाम अपना वापस लेकर के इस पूरे खेल को जो है वो क्या कहते हैं नंगा कर दिया है। हुँ, और ये लगातार जो आपका अभी अदालत में जो विचाराधीन मामला है, जिसमें अभी तीसरे हफ्ते में विचार होना है, उसमें धनखड़ साहब जिस तरह दबाव अभी से बना रहे हैं, तो क्या ये उचित है एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए? जबकि देखिए, जबकि सीबीआई पक्ष और विपक्ष दोनों पर कार्रवाई करता है, और ये प्रावधान है कि लीडर ऑफ अपोजिशन आपने भी रखा है, ऐसा नहीं कि आपने वापस किया है। तो उसमें हुँ, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री के साथ चीफ जस्टिस, जो कि आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करते, जो बात नाम आता है उसको अब तक तो स्वीकृति देते रहते हैं। अब तक तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि चीफ जस्टिस के हस्तक्षेप से कोई नाम रुक गया। लेकिन उनको हुँ, पूरी तरह रूल आउट करने के लिए जिस तरह का जो है प्रावधान इस सरकार ने किया है, तो उसमें जो है आखिर जो देश की जनता है वो केवल जो है वो क्या कहते हैं 38% की तो जनता नहीं है ना, 62% और भी लोग हैं। और जब जी, सरकार चुनी जाती है, भले एक वोट के बहुमत से चुनी जाए, तो वो पूरे देश के 100% लोगों पर शासन करती है, और कोई उस शासन को जो है डिनाई नहीं करता, ना डिनाउंस करता है, उसका जो है मानता ही है, और उसके बाद वो कोर्ट में ही जाता है। तो सवाल इस बात का है कि उसको न्याय पाने का हक है कि नहीं है। सरकार कोई भी हो, ईमानदार दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए, ये साफ साफ लगे कि जो है वो मतलब क्या कहते हैं बेईमानी के लिए सरकार को रखा गया है। जो सरकार के लोग हों उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, और विपक्ष के लोगों को बिना सबूत, बिना गवाह, बिना एविडेंस के जेल में लगातार बंद रखा जाए। और तो और हुँ, उसके ऊपर आपने एनआईए बना दिया है, आपके क्या कहते हैं तमाम इस तरह के कानून बना दिए हैं, पीएमएलए बना दिए हैं। आपके जो सिविल मैटर हैं उनको भी पीएमएलए में कन्वर्ट करके लोगों को जो है लाला जा रहा है। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बाधाएं लगाई हैं कि आप लिख के दीजिए कि आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, आप लिख के दीजिए कि आप क्यों ये चीजों को जब्त कर रहे हैं, आपको इसमें जब्ती का अधिकार नहीं है। आपको कहीं गए और वहां कोई नहीं मिला तो आपको ताला बंद करके सील करने का अधिकार नहीं, सब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन अभी तक तो ऐसा होता रहा है उस एक्ट के तहत। तो जिनके साथ अन्याय हुआ उसका प्रतिकार कैसे होगा? तो सवाल इस हुँ, बात का है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें कि उसमें नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट होकर दबाव बना दें,
इसी तरह का सब कॉलेजियम के लिए लगातार बदनाम किया जाता है कि एनएजेसी होना चाहिए। अरे एनएजेसी नहीं है तो भी तो एनएजेसी ही है, वो तो सर्च कमेटी है। उसका नाम आप सर्च मानते हैं कमेटी। नहीं मानते? जिस तरह वाइस चांसलर के लिए सर्च कमेटी चार चार पांच पांच नाम भेजती है, कोई एक नाम पर जो है सरकार सहमत होती है, कभी कभी वो पूरा के पूरे नाम रिजेक्ट हो जाते हैं, दोबारा से सर्च कमेटी को कहा जाता है कि आप दोबारा से दूसरे नाम सजेस्ट कीजिए, इनमें से कोई भी बनने लायक नहीं है। तो यही हाल जो है आपके जो है कॉलेजियम पर हो रहा है। कॉलेजियम को तो झूठ में बदनाम किया जा रहा है कि कॉलेजियम से नियुक्ति होती है। नियुक्ति तो सरकार करती है, जिसको चाहती है करती है, जिसको चाहती है नहीं करती है। अगर उसी कॉलेजियम से अभी ये श्वेता श्री मजूमदार और दातार साहब जो है वो जज नहीं बन पाए, लेकिन उसी कॉलेजियम से यशवंत वर्मा जज बने हुए हैं, उसी कॉलेजियम से आपके यादव जी, शेखर यादव साहब जज बने हुए हैं, जिनके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं आपके महाभियोग की तलवार लटक रही है। तो उनकी नियुक्ति आखिर सरकार ने ही अपनी मंजूरी से की है ना, तो क्यों उनके ऊपर हम्म तलवार लटक रही? तो ये स्थिति है सर। तो इस प्रकार कार्यपालिका ने पूरी न्यायपालिका को बंधक बना रखा है। और या कॉलेजियम प्रयास केवल कर रहे हैं। नाम का है, कॉलेजियम जो है निर्णायक संस्था मैं अब नहीं मानता। नहीं क्योंकि मानते। दीपांकर दत्ता साहब ने, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ये हमारी आंखें खोल दी हैं कि हम केवल सर्च कमेटी बन के रह गए हैं, नहीं तो हमारे सारे नाम स्वीकृत होते। आखिर हमारे नाम स्वीकृत क्यों नहीं होते? हम्म क्यों उसमें पिक एंड चूज होता है? जी। जी जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हम लोग समझ रहे हैं, विश्वविद्यालय में हम लोग हैं तो क्या क्या हो रहा है इस विश्वविद्यालय और पूरे सिस्टम में। तो ये न्यायपालिका भी देश के अंदर ही है ना, सरकार कैसे दबाव बनाती है, कैसे काम करती है, सिस्टम कैसे काम करता है, इसको बेहतर तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। सरकार ने कोलिजियम को सर्च कमेटी बनाकर रख दिया है। जो सरकार चाहता है वो अपॉइंटमेंट हो। ये इसीलिए नेशनल जो कमीशन है जुडिशियल जजेस का बनाने का, उसका विरोध भी इसी बात पर होता है ना कि जज को नियुक्त करेंगे सरकार, अपने कंट्रोल में ले लेगी, जैसे यूपीएससी कंट्रोल में है। इसी तरह कई एक संस्थाएं कंट्रोल प्रसंग में है। प्रसंग जी बस, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है ऐसा हम लोग बार बार कहते हैं। हम्म। पाकिस्तान में सेना का वर्चस्व है। अगर पाकिस्तान में जो सरकारें होती हैं वो भी सेना की कठपुतली होती हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं, ऐसा हमारे यहाँ हम्म। परसेप्शन है। लेकिन आपने कभी कोई लेकिन उदाहरण है आपके सामने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, पाकिस्तान के गृह मंत्री ने, पाकिस्तान के कानून मंत्री ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई हो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो सजा दी है उल्टे। और वहां उल्टे ट्रांसपेरेंट सर। है ज्यादा। जी। ट्रांसपेरेंट ज्यादा है हमने वहां। हमने तो इतना अखबार पढ़ते हैं, नेशनल इंटरनेशनल खबरें भी पढ़ते हैं, मीडिया आपका जो है तमाम वेबसाइट देखते हैं, आपके क्या कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स भी कभी देख लेते हैं, वाशिंगटन पोस्ट भी कभी देख लेते हैं, लेकिन कभी हमको ये नहीं दिखाई पड़ा कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान की कठपुतली सरकार सेना की, जैसा कि हम कहते हैं, है कि नहीं, ये तो वहां की जनता जानती होगी, हम तो ज्यादा जानते नहीं, हम तो जो सुनते हैं वो कह रहे हैं। उसने आज तक कभी जो है आलोचना नहीं की। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर पिले पड़े हैं, हर मुद्दे पर बिना वाइस प्रेसिडेंट के बोले कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो आखिर सुप्रीम हम्म। कोर्ट को आप क्या चाहते हैं? कितना जो है आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके सामने लंबू लेट हो जाए? अरे एक विडम्बना देवकांत विडम्बना बरुआ ये ने है। एक जी। देवकांत बरुआ ने प्रतिबद्ध जुडिशरी की बात उठाई थी, तो आप आज तक जो है इंदिरा गांधी को गरियाते हैं कि इंदिरा गांधी जो है कमिटेड जुडिशरी चाहती थी। आप क्या चाहते हैं? क्या सर। आप कितना कमिटेड चाहते हैं बंधु, ये भी तो बताइए। जी। जी जी। और दुनिया में डंका पीट रहे हैं कि भारत जो है सबसे बड़ी लोकशाही है। यहाँ क्या वाकई अपने इर्द गिर्द देखिए, शासन प्रशासन सिस्टम वाकई डेमोक्रेसी की तरह काम कर रहा है क्या? शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर।